जय हिंद दोस्तों, डिफेंस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज आपके लिए लेके आ गए हैं यूट्यूब पर पहली बार फिर इसके फुल चैप्टर वाइज फॉर्मूला। कोई भी एग्जाम हो, एनडीए, एयरफोर्स, एक्सवाई ग्रुप, नेवी, एसएसआर, कोस्ट गार्ड और अन्य कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो देखने के बाद आपके 12 से 15 क्वेश्चन तो आपके गारंटी से अटेम्प्ट हो जाएंगे। पूरी वीडियो को जरूर देखना और आगे वीडियो में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ। और यदि आपका एग्जाम है तो वीडियो को एक बार जरूर देख के जाना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एग्जाम में आपको इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, वीडियो पूरा देखना। स्पीड इज इक्वल टू एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन, और वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कवर इक्वल डिस्टेंस विद डिफरेंट वेलोसिटी देन एवरेज वेलोसिटी इज 2v1 v2 by v1 plus v2, or average velocity when it cover different velocity in equal interval of time then average velocity is v1 plus v2 plus v3 by में 3, और acceleration जो कि a से डिनोट करते हैं is equal to change of velocity upon में time। और यहाँ पर मोशन की तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus 1/2 at square, v square is equal to u square plus 2as, where u is initial velocity, v is final velocity, a is acceleration, s is distance travel और t is time को डिनोट करता है। जब हम किसी एक स्पेसिफिक सेकंड यानी डिस्प्लेसमेंट इन n सेकंड की बात करें then sn is equal to u plus a by 2 2n-1, और जब बॉडी नीचे मूव करती है तब हमें इक्वेशन देखने को मिल जाती है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वेयर, v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2as, और हाइट इन n सेकेंड इज u प्लस जी बाई 2 2n-1। और जब बॉडी अपवर्ड मूव करती है तब हमें इक्वेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आ जाता है देन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h is equal to ut minus 1/2 gt square, v square minus में u square is equal to minus 2gh, और हाइट इन ns सेकंड की बात करें then u minus g n-1/2। जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को रिच कर लेती है then h is equal to u square by 2g, और जब कोई बॉडी ग्राउंड को रिच करती है then इसकी वेलोसिटी v is equal to √2gh। और सेकंड चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें भी एग्जाम में आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें जो कि t से डिनोट करते हैं देन t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g, वे t इज अ टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन r इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई में g, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई में 2g। थर्ड लॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज, और अगर हम किसी एक क्वांटिटीज को चेंज करते हैं देन उसके अदर साइड क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे मोमेंटम है और हम वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देते हैं तो उसके मोमेंटम में क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन हम फोर्स की बात करें देन F इज इक्वल टू ma, वेयर m इज मास ऑफ बॉडी एंड a इज एक्सेलरेशन, और फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम की बात करें देन P इज इक्वल टू m इंटू v, और I इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इंटू टाइम, और एवरेज फोर्स इंटू टाइम को हम मोमेंटम के इक्वल भी लिख सकते हैं जो कि m डेल्टा v। तो यहाँ पर एवरेज फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन अ लिफ्ट की बात करें व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड देन एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg प्लस a, और व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड देन एपरेंट वेट इज इक्वल टू mg माइनस a। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, फ्रीली फॉलिंग बॉडी यानी जिस पे कोई फोर्स या कोई ग्रेविटी वर्क नहीं करती इज ऑलवेज वेटलेस। और फोर्थ चैप्टर फ्रिक्शन की बात करें देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, और काइनेटिक मोशन की बात करें देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन अपॉन में r। नोट करें दोस्तों कि अरेंजिंग ऑर्डर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ रोलिंग।
और एंगल ऑफ रिपोज की बात करें देन tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड बाय बॉडी टू मूव अप आ रफ इंक्लाइंड प्लेन देन F इज इक्वल टू mg ब्रैकेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन cos थीटा प्लस में sin थीटा। और मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अप डाउन आ रफ इंक्लाइंड प्लेन देन F इज इक्वल टू mg कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन cos थीटा माइनस में sin थीटा। और यहाँ पर फिफ्थ वर्क पावर और एनर्जी की बात करें तो आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। देन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 1/2 ax स्क्वायर वेयर x इज अ डिस्प्लेसमेंट। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। और यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन देखने को मिल जाता है। देन k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय में 2m। यहाँ पर हमें मोमेंटम चाहिए देन मोमेंटम इज इक्वल टू √2mk. There are two types of potential energy. One is gravitational potential energy equal to gravitational constant mass of the bodies upon में radius, और elastic potential energy which is equal to 1/2 k delta x square where k is spring constant। और यहाँ पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम देखने को मिल जाती है। Then total work done is equal to change in kinetic energy at final position minus kinetic energy at initial position। और यहाँ महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन द्वारा दिया गया मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन हमें देखने को मिल जाता है। देन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर वेयर c इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। और पावर इज इक्वल टू वर्क वन में टाइम ने पहले पढ़ लिया है विच इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। आगे ड्राइव करते हुए हम इसको लिख सकते हैं फोर्स इनटू वेलोसिटी cos थीटा इज इक्वल टू mav cos थीटा। इलास्टिक कोलिजन की बात करते हुए देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच is equal to relative velocity of separation, यानी initial velocity at point 1 minus initial velocity at point 2 is equal to at point 2 minus final velocity at point 1। perfectly elastic collision in one dimension की बात करें then velocity at point 1 is equal to m1 minus m2 by m1 plus m2 u1 plus 2m2 by m1 plus m2 into u2, जो यहाँ पर m मास है और v वेलोसिटी है। और वेलोसिटी एट पॉइंट 2 की बात करें देन v2 इज इक्वल टू 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू u2। हमने वन डायमेंशन की बात तो कर ली, तो आगे टू डायमेंशन की बात कर ले। देन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन वेयर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर plus 1/2 m2 v2 square। In elastic collision, both kinetic energy and momentum remain conserved, where in elastic collision only momentum is conserved, but the total kinetic energy after collision is not equal to the kinetic energy before collision। यह नोट करने वाली बात है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करें देन E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी की बात करें देन 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u1 स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। और अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एग्जाम में दे रखा हो और आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालने हो देन you can use 1 minus e square into 100। In case of rebounding, E is equal to under root of small h by capital H, where small h is equal to height of rebound, where capital H is equal to height of fall। Speed of the ball after n number of rebound Vn is equal to e की power n, V naught is equal to e की power n under root 2g h naught। Height covered by the ball after the n number of second hn is equal to e की पावर 2n h नॉट। और अगले चैप्टर सर्कुलर मोशन, और इस चैप्टर में फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की बात करें देन t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगल ट्रेस्ड बाय में टाइम टेकन। रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात करें देन ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी 2 पाई बाई टी 2 पाई टू फ्रीक्वेंसी।
और रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी की बात करें, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन वेयर लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इनटू रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन में r भी लिख सकते हैं। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करें, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है देन उस पर दो एक्सेलरेशन लगती है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी स्क्वायर इनटू रेडियस इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में r का होल स्क्वायर इनटू रेडियस इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन में r इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी इनटू एंगुलर वेलोसिटी। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करें, देन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेडियस इनटू लीनियर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, देन F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में R इज इक्वल टू m इंटू R इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m इंटू R अपॉन में t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम आर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। और जब कोई बॉडी वर्टिकल करती है देन उसके पॉइंट ए पे जो फोर्स लगती है वो इक्वल होती है टेंशन 1 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय में आर। एट पॉइंट बी की बात करें देन टी टू प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। नोट करने वाली बात यह है कि जो मिनिमम वेलोसिटी होती है हाईएस्ट पॉइंट पे वो होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, और जो मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट होती है वो होती है v इज इक्वल टू 5rg। और डिफरेंस इन टेंशन एट लोएस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट की बात करें देन 6mg। मोशन ऑफ कार ऑन अ लेवल रोड की बात करें देन वेलोसिटी एट मैक्सिमम पॉइंट इज इक्वल टू अंडर रूट फ्रिक्शन इनटू रेडियस इनटू ग्रेविटी। मोशन ऑफ कार ऑन अ बैंक रोड की बात करें देन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg वेयर v इज इक्वल टू अंडर रूट rg tan थीटा। और आगे बढ़ते हुए एक नज़र रोटेशन एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर डाल लेते हैं। यहाँ पर सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में फर्क बस इतना है कि जब कोई रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन पर ट्रैवल करती है तो उसे रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस की बात करें, यहाँ पर एक्स एक्सिस में कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, उनका सेंटर ऑफ मास एट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास इन y एक्सिस की बात करें देन m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अगर हम इसे वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहें देन उसका सेंटर ऑफ मास का इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हमें दो मास दे रखे हो और अगर हमें उनके बीच का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास निकालना है r1 जो कि डिस्टेंस है m1 से और जो r2 है वो डिस्टेंस है m2 से, देन r1 इज इक्वल टू m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू में r और r2 इज इक्वल टू m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू r where r1 and r2 are distance of m1 and m2 from the center of mass। और यहाँ पर movement of couple is equal to product of the two force and the perpendicular distance between the two forces। angular momentum को L से डिनोट करते हैं, then L is equal to R into P where P is a linear momentum। और relationship between torque and linear momentum की बात करें then torque is equal to derivative of linear momentum। law of conservation of angular momentum पर नजर डालते हुए then derivative of angular momentum is equal to torque। और moment of inertia is a integration of r square और derivative of m जिसे हम I is equal to mr square भी बोलते हैं। और यहाँ पर angular momentum और moment of inertia के रिलेशन की बात करें then angular momentum is equal to inertia into में angular velocity। और angular momentum और यहाँ पर रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें देन टॉर्क इज इक्वल टू इनर्शिया इनटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। और जब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट परपेंडिकुलर एक्सिस को देखते हैं देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स एक्सिस प्लस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट वाई एक्सिस। और वहीं पैरेलल थ्योरम की बात करें देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू में इनर्शिया एट सेंटर ऑफ मास प्लस में मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 इनर्शिया इनटू लीनियर वेलोसिटी स्क्वायर बाय
रेडियस स्क्वायर। और ये जो अगली बात, ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी या फिर आप किस बताई होगी, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके बीच में रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी कि किसी अगर काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स कर दे तो उसके फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या फिर अगर हम एंगुलर मोमेंटम को 4 टाइम कर दे तो उसके काइनेटिक एनर्जी पर क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। देन एंगुलर मोमेंटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वेयर काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 9 चैप्टर ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, और जिसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोल देते हैं। यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है जो कि प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करें, देन स्मॉल g इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। वेरिएशन इन ग्रेविटी की बात करें, देन g लैम्डा यानी ग्रेविटी एट इक्वेटर और पोल इज इक्वल टू ग्रेविटी माइनस आर, जो कि इंटू ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। यह बात आपको पता होनी चाहिए कि जी की वैल्यू इक्वेटर पर कम होती है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा 0 होता है, और पोल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर लैम्डा 90 डिग्री होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द नॉन स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। ऊपर की तरफ जाते हैं यानी एक हाइट कवर करते हैं तो वहाँ पर जी की वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जी और एच के बीच में जो रिलेशन है वो आप देखिए। देन डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर ब्रैकेट का स्क्वायर। उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। हम नीचे जाते हैं यानी हाइट डिक्रीज होती है तब भी जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, और यहाँ पर जी की जो वैल्यू होती है वो होती है जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस एच बाई आर। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात करें जो कि V से डिनोट करते हैं, देन V इज इक्वल टू वर्क डन बाय मास। और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, देन U इज इक्वल टू माइनस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द मास अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ प्लस में हाइट। और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू अंडर रूट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस। और पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन की बात करें, देन t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r क्यूब बाय ग्रेविटी इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ। और हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस की बात करें, देन h इज इक्वल टू t स्क्वायर इंटू ग्रेविटी इंटू रेडियस का स्क्वायर बाय में 4 पाई स्क्वायर ऑल ब्रैकेट 1/3 माइनस रेडियस ऑफ अर्थ। सैटेलाइट की एनर्जी की बात करें, देन E इज इक्वल टू माइनस 1/2 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ मास बाय में रेडियस ऑफ अर्थ। और एस्केप वेलोसिटी की बात करें, देन जिसे VE से डिनोट करते हैं, देन V इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू मास ऑफ रेडियस बाय में रेडियस ऑफ। हम इसे ग्रेविटी की फॉर्म में लिखना चाहे, देन इसे मैनिपुलेट करके अंडर रूट 2GRE भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर केपलर लॉ की बात करें तो यहाँ पर टाइम पीरियड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देन t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। 10 चैप्टर इलास्टिसिटी पे आते हुए, इस चैप्टर में से आपको बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के मिलेंगे, जैसे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, और कौन सी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर हम उसे दूसरी क्वांटिटी को चेंज कर दें। तो सबसे पहले स्ट्रेस की बात करते हुए, देन स्ट्रेस इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स बाय में एरिया। और स्ट्रेन पे आते हुए, देन स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन कन्फिग्रेशन बाय में ओरिजिनल इन कन्फिग्रेशन। और यहाँ पर हुक्स लॉ की बात करते हुए, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेंथ को ही आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल देते हैं, देन स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट जो कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें जिसे हम y से डिनोट करते हैं, देन y इज इक्वल टू mgl बाय में पाई r स्क्वायर l। और शेयर मॉडुलस की बात करें जिसे हम g से डिनोट करते हैं, देन g इज इक्वल टू f इंटू यंग मॉडुलस बाय में एरिया इंटू में x। इसके एंगल ऑफ शेयर स्टीन के बारे में आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा, और यह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एंगल ऑफ शेयर, आप इसका एंगल देकर रखें और इसका रेडियस और लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन हो, आप इसका एंगल ऑफ शेयर स्ट्रेन निकाल सकते हैं। देन उसका फॉर्मूला है देन r इंटू थीटा जो कि एंगल ऑफ शेयर बाय में l। बल्क मॉडुलस की बात करें, देन द
रेशियो ऑफ द वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन से आप देख सकते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों कि V के इनवर्स को कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी बोलते हैं। और यहाँ पर पोजीशन रेशियो की बात करें, देन पोजीशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। और अगर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोले तो आप वॉल्यूम को उधर लेके जाइए। देन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यहाँ पर वर्क डन इन स्ट्रेच वायर के बेस्ड आपको कोई न्यूमेरिकल आए तो आप उसे इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। देन वर्क डन इज इक्वल टू A इंटू में यंग मॉडुलस चेंज इन लेंथ स्क्वायर बाय में 2L। जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ ये आप बहुत ही कम देखने को मिला होगा। यंग मॉडुलस और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन है, यह एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखना, इसको एक बार जरूर पढ़ के जाना। देन यंग मॉडुलस इज इक्वल टू mgv बाय में पाई r की पावर 4 इंटू L। 11 चैप्टर फ्लूइड प्रेशर पे आते हुए, देन प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ये आपको पता ही होगा। और प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम P इज इक्वल टू रो G इंटू H। और स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड। देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें, देन लॉस ऑफ वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यह आप देख सकते हैं, ये वाली ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है और यहाँ ये वाली वाटर की डेंसिटी है। 12 चैप्टर सरफेस टेंशन पे आते हुए, देन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में लेंथ और सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। और अगर प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, यह एग्जाम में आपको बहुत टाइम देखने को मिलेगा, तो यह एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि एक्सेस प्रेशर सोप बबल में क्या होता है, लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, इनके बीच में रिलेशन आ जाता है कि अगर टेंशन को 4 टाइम कर देंगे यार तो देन एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप इज इक्वल टू 2T/R। एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल इज इक्वल टू 4T/R। लिक्विड जब कैपिलरी में राइज करता है देन उसकी हाइट इज इक्वल टू 2T cos थीटा बाय में A डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। तो 13 चैप्टर पे आते हुए, देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेंथ अपॉन में वेलोसिटी ग्रेडियंट। यहाँ पर रेनॉल्ड नंबर जिसे हम NR से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू स्पीड इन फ्लूइड इनटू डायमेंशन ऑफ पाइप अपॉन में विस्कोसिटी। स्टोक लॉ की बात करें, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा। देन फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई इनटू विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। टर्मिनल वेलोसिटी जिसे हम VT से डिनोट करते हैं, देन VT इज इक्वल टू 2R स्क्वायर डेंसिटी ऑफ स्फीयर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू G बाय में 9 इनटू विस्कोसिटी। क्वांटिटेटिव इक्वेशन, इसमें आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। देन डेंसिटी into area into velocity at point 1 is equal to density into area velocity at point 2। ये क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं बर्नौलीज थ्योरम, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम एग्जाम में आपको इसके एप्लीकेशन, इसका फॉर्मूला, ये किस पे वर्क करती है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। देन प्रेशर प्लस डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट प्लस में 1/2 इंटू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यह कॉन्ट्रीज कांस्टेंट थ्योरम। देन वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gh। आपको भी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 14 चैप्टर थर्मोमेट्री पे आते हुए, एग्जाम में टेम्परेचर कन्वर्शन के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको सेल्सियस देख रखेगा तो आपको फ़ारेनहाइट निकालना है, या आपको फ़ारेनहाइट देख रखेगा आपको केल्विन निकालना है। तो ये इन चारों के बीच में रिलेशन है, आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। बढ़ते हुए पायरोमीटर की थ्योरम की बात करें, देन लॉ पे बेस्ड है, देन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4। और अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें देन आगे स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लग जाता है, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं। 16 चैप्टर कैलोरीमेट्री के ऊपर बात करते हुए, इसके प्रिंसिपल से एक अननोन टेम्परेचर निकालना है। देन उसका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी ए इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी ए and into temperature of body A plus में mass of body B specific gravity of body B into temperature of body B divided by mass body A into specific gravity of body A plus में mass
ऑफ बॉडी बी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉडी बी। देन स्पेसिफिक हीट की बात करें जिसे हम एस से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू हीट जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं बाय में मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट जिसे हम सी बी से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू डेल्टा बाय में एम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की बात करें जिसे हम सी पी से डिनोट करते हैं देन सी पी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय में एम इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और सी पी एंड सी वी के बीच में रिलेशन की बात करें देन सी पी माइनस सी वी बाय में आर बाय में जे, इसे हम मेयर रिलेशन भी बोलते हैं। और लास्ट में लेटेंट हीट जिसे हम एल से डिनोट करते हैं देन एल इज इक्वल टू हीट बाय मास। इसके बेस में आपको बहुत न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो इसे एक बार जरूर देख लेना। और आगे 7 चैप्टर थर्मल एक्सपेंशन के ऊपर बात करें देन लीनियर एक्सपेंशन चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टाइम। और सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करें देन चेंज इन एरिया इज इक्वल टू एरिया इनटू कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन इनटू टाइम। और क्यूबिकल एक्सपेंशन की बात करें देन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इनटू टाइम। और आगे बढ़ते हुए थर्मोडायनामिक्स, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, आप इसको एक बार जरूर देख के जाना। एग्जाम में आपको इसमें से कुछ ना कुछ नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, तो एक बार इसे ध्यान से पढ़ लेना। देन इसके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है इज इक्वल टू चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस में चेंज इन वर्क डन। और आगे बढ़ते हुए हीट इंजन की बात करें देन एन नोट जो कि इफिशिएंसी है इंजन की इज इक्वल टू वर्क डन बाय हीट इज इक्वल टू 1 माइनस हीट ऑफ सिंक बाय हीट ऑफ सोर्स। और आगे बढ़ते हुए कार्नोट इंजन की बात करें देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन बाय में हीट की फॉर्म में लिखना 1 माइनस हीट ऑफ सिंक बाय में हीट ऑफ सोर्स। और अगर इसे हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहें देन इज इक्वल टू 1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स बाय में टेम्परेचर ऑफ सिंक। और रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की एफिशिएंसी की बात करें जिसे हम बीटा की फॉर्म में लिखते हैं इक्वल टू हीट बाय वर्क डन। और अगर हम इसे हीट की फॉर्म में लिखना चाहें इज इक्वल टू हीट ऑफ सिंक बाय में हीट ऑफ सोर्स माइनस में हीट ऑफ सिंक। और अगर इसे हम टेम्परेचर की फॉर्म में लिखना चाहें देन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ कूलर बॉडी बाय में टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर माइनस टेम्परेचर ऑफ कूलर बॉडी। देन एंट्रोपी की बात करें जैसे हम डेल्टा एस से डिनोट करते हैं देन डेल्टा एस इज इक्वल टू चेंज इन हीट बाय में टेम्परेचर। इसके रिलेशन के बारे में आपको बहुत ही कम लोगों ने बताया होगा। देन कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ हीट इंजन बाय में कोएफिशिएंट ऑफ हीट इंजन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 19 चैप्टर की बात करें देन और चार्ल्स लॉ की बात कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम है वह टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ आगे बढ़ते हुए बॉयल्स लॉ की बात करें देन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। और प्रेशर लॉ और जिसे गे लुसक लॉ भी बोलते हैं देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और यहाँ पर आइडियल गैस की बात करें जो कि बॉयल्स चार्ल्स और प्रेशर तीनों लॉ को हर कंडीशन में फॉलो करती है। देन आइडियल गैस इक्वेशन देन गैस 1 का प्रेशर इनटू वॉल्यूम बाय में टेम्परेचर इज इक्वल टू गैस 2 का प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन में टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की बात करें जैसे हम RMS से डिनोट करते हैं, एग्जाम में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। VRMS इज इक्वल टू √3 इंटू कॉन्स्टेंट K इंटू टेम्परेचर T बाय में मास। और टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन की बात करें देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 इंटू कॉन्स्टेंट K इंटू टेम्परेचर। और आगे बढ़ते हुए पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेशंस की बात करें, एग्जाम में इसके ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देन सबसे पहले फोर्स इज इक्वल टू -K इंटू एक्स वेयर K इज अ स्प्रिंग और इसे फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। और इक्वेशन ऑफ SHM की बात करें एट y एक्सिस इज इक्वल टू a sin इंटू ओमेगा इंटू टी प्लस थीटा और x एक्सिस की x इज इक्वल टू a cos ओमेगा इंटू टी प्लस थीटा। पीरियड ऑफ SHM की बात करें देन t इज इक्वल टू 2 पाई बाय में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी इन SHM की बात करें देन v इज इक्वल टू ओमेगा
अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। और एक्सेलरेशन इन एसएम की बात करें देन, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, देन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। और एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाई यू एंड यू इज इक्वल टू 1/2 m इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहे देन इज इक्वल टू 1/2। काइनेटिक एनर्जी की बात करें देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कंबाइंड एनर्जी की बात करें जिसे हम ई से डिनोट करते हैं, देन पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू मास इंटू एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और फेस ऑफ ऑसिलेशंस की बात करें देन एक्स इज इक्वल टू ए साइन एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस में थीटा, जिसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस में थीटा को फेस बोलते हैं। देन टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम की बात करें देन टी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट मास बाय में कांस्टेंट के। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है दोस्तों, इफ लेंथ ऑफ स्प्रिंग बिकम्स n टाइम्स देन द फोर्स कांस्टेंट बिकम्स k/n टाइम्स। एग्जाम में इसके ऊपर आपको रिलेशन देखने को मिल सकता है। देन चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट n इनटू टाइम। और अगर हम स्प्रिंग को n पार्ट्स में डिवाइड करें देन फोर्स कांस्टेंट इज इक्वल टू t/√n। आगे बढ़ते हुए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग पर एक नज़र डालते हुए देन t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m k1 प्लस k2 बाय में k1 इंटू k2। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग की बात करें देन t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m बाय k1 प्लस k2। और नोट करने वाली बात यह दोस्तों जो फोर्स कांस्टेंट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 20 चैप्टर गॉस थ्योरम की बात करें देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू cos थीटा। और गॉस थ्योरम की बात करें देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 इनटू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो दोस्तों आज का सफर यहीं खत्म करते हैं, अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होगी। यह वीडियो का पहला पार्ट था और वीडियो मस्ट वॉच है, एग्जाम से पहले वीडियो को जरूर देख के जाना। आई नो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा है, कामयाबी के लिए आप इतना समय तो निकाल ही सकते हैं। तो दोस्तों अपने भाई बहनों और अपने रिश्तेदारों के साथ और कोई भी अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो भेजो, उनको एग्जाम में ये बहुत बेनिफिशियल होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कराना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।